सुमिन को जैसे ही पता चला भाई घर आके ये सारे मामलात हो गए तो वो काफी ज्यादा हैरान होगी। पहले ही वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन इन लोगों की कड़वी कसीदी बातों ने उसका दिल बुरे तरीके से परेशान कर दिया था। लेकिन जी आप देखेंगे कि तुरान कहता है कि तुम ये कभी भी अपने जहन में मत रखना कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ है। मैंने अपने बाप के कहने पे ये सब कुछ किया है और तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। इस चीज को अच्छे तरीके से जांच कर रखना। ये बात अपने जहन से बिल्कुल भी ना निकालना। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इस चीज को पहले से ही जानती थी कि आप जैसे इंसान यही कर सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर वाले उससे ज्यादा मजीद उसको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बात बे बात पर उसको ताने और बुरी बुरी बातें करके उसका दिमाग खराब। इदरान की बहन तो साफ कह देती है कि मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा देर के लिए बसने नहीं दूंगी, बल्कि बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल कर दम लूंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं भी यहाँ शौक से नहीं आई हूँ। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा समीन के घर वाले परेशान होते हैं और उससे मुलाकात करके काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम खुश तो हो ना। लेकिन वो अपनी परेशानी को छुपाने के लिए अपने बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए फिर से एक दफ़ा बल्ली का बकरा बनने को तैयार हो चुकी है और खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही है और कहती है कि अगर कोई कुछ हो भी गया तो आखिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मामलात को तो वो समझ गई है कि इस घर में रहना कितना मुश्किल है और इस औरत की वजह से तो बिल्कुल मुश्किल। लेकिन इदरान का बाप उसके सर पे हाथ रखता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे माजी में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ना, वो तुम्हारे लिए बेहतरी थी और जो ज़िंदगी से निकल गया है उसको दोबारा सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि पुरानी बातों को दिल में ना लाया जाए, बल्कि नई बातों को, नए रिश्तों को दिल में जगह देने की कोशिश करो। तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिल में इदरान की मोहब्बत को कायम करो और उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करो। हाँ, हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। आप देखेंगे कि बहुत गुस्से में आ जाती है इदरान की बहन और साफ-साफ कह देती है कि देखो बीवी, हमारी बात सुनो। हम तुम्हें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बच्ची की देखभाल के लिए लेके आए हैं और अपने दिमाग को इसी तरह रखना। ये ना हो कि तुम आगे हो के बढ़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इस घर में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दूँगी। मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो बस जाना है। जिस पर वो खामोशी से ये सारे मामले को देख रही होती है और कहती है कि इन सब चीज़ों को वक़्त बताएगा। अभी तो मैं आई हूँ और आपको मेरी अभी से इतनी टेंशन पड़ चुकी है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या कह रही हैं। अरे भाई ज़रा हौसला रखिए, क्योंकि जो कुछ आप सोच रही हैं ना, ऐसा नहीं होने वाला है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि अभी खुद ज़मीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्या ना करे, क्योंकि आते ही जान ने उसके ऊपर एक ऐसे पहाड़ गिरा दिए हैं कि उसका दिल बिल्कुल बैठ चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किस तरीके से इस मामले को फेस करे। वो नहीं जानती है कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि वो कह देती है कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये सब कुछ इतनी जल्दी में ये सब क्या हो गया। मैं खुद इस चीज़ को नहीं रोक पाई। मैं जानती हूँ कि आपका दिल इस बात के लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिला वजह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इमरान का दिमाग फिरता जा रहा है, लेकिन उसके बाप को उसका दिमाग सेट करना बड़े अच्छे तरीके से आता है और वो कहता है कि अपने दिमाग को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि इस लड़की को वो इज़्ज़त देकर और दिलवा कर रहूँगा जिस चीज़ की वो हकदार है। ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो हमेशा करते रहोगे। तुम्हें मेरी बात का मान रखना होगा और इस लड़की को दिल से कबूल करना होगा। जैसा कि आपने देखा कि इदरान की बहन काफी ज्यादा गुस्से में है और कहती है कि मैं इस लड़की को ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। इस लड़की को इसकी औकात याद दिलाऊंगी कि आखिर इस घर में किसके लिए आई है। इदरान के दिल में इसकी कोई भी जगह नहीं बन सकती, ये ही हकीकत है। मैं इसकी आंखें खोलकर रहूंगी और इसको बताऊंगी कि सिर्फ उसकी बेटी की खिदमत के लिए उसको यहाँ पे रखा गया है। जिस पर आप देखेंगे कि उसका शोर कहता है, हाँ, हमें इस लड़की की आंखें और दिमाग को सेट करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इस घर में सुकून से इदरान को रहने देगी। बहुत जल्द उसका दिमाग भर के उसका दिमाग खराब करने की कोशिश करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बहन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसका सारा बंदोबस्त कर लेती हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि कैसे और किस तरीके से इसको डील करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही जमीन से मिलने के लिए उसकी माँ आती है,
तो उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। आखिर तुम भूल क्यों नहीं जाती पुरानी सारी बातें? तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किल से ये सारा कुछ हुआ है। उस लड़के का दिमाग से ज़िक्र निकाल ही दो। तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से इतना परेशान है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जिस पर वो कहती है कि आपको पुरानी बातें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस घर में वैसे ही और से बहुत से तमाशे हैं। मैं तो इस घर में आते ही समझ गई थी। लेकिन जी जैसे ही आप देखेंगे कि गुस्सा करती है इदरान की बहन, लेकिन उसका बाप उसको रोक लेता है और कहता है कि जो जगह अरीज की इस घर में थी ना, वही जगह इस लड़की की इस घर में होगी। चाहे उसके माज़ी में जो कुछ भी रह गया, इन सब चीज़ों से हमें कोई भी लेना-देना नहीं है। जिस पर वो कहती है कि हमें उसके माज़ी को खोल के तो देखना चाहिए कि आखिर उसके माज़ी में चल क्या रहा था, वरना कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? हमें क्या पता हो कि वो ये मुल्क छोड़ के गया है या फिर इस लड़की का कोई कारनामा था। हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। आप देखेंगे कि बहुत गुस्से में आ जाती है इमरान की बहन और साफ-साफ कह देती है, "ये देखो बीबी, हमारी बात सुनो। हम तुम्हें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बच्ची की देखभाल के लिए लेके आए हैं और अपने दिमाग को इसी तरह रखना। ये ना हो कि तुम आगे हो के बढ़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इस घर में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दूँगी। मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ से जाना है, तो बस जाना है।" जिस पर वो खामोशी से ये सारे मामले को देख रही होती है और कहती है कि इन सब चीज़ों को वक़्त बताएगा। अभी तो मैं आई हूँ और आपको मेरी अभी से इतनी टेंशन पड़ चुकी है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या कह रही हैं। अरे भई ज़रा हौसला रखिए, क्योंकि जो कुछ आप सोच रही हैं ना, ऐसा नहीं होने वाला है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि अभी खुद ज़मीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्या ना करे, क्योंकि आते ही जान ने उसके ऊपर एक ऐसे पहाड़ गिरा दिए हैं कि उसका दिल बिल्कुल बैठ चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किस तरीके से इस मामले को फ़ेस करे। वो नहीं जानती है कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि वो कह देती है कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये सब कुछ इतनी जल्दी में ये सब क्या हो गया। मैं खुद इस चीज़ को नहीं रोक पाई। मैं जानती हूँ कि आपका दिल इस बात के लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिला वजह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इमरान का दिमाग फिरता जा रहा है, लेकिन उसके बाप को उसका दिमाग सेट करना बड़े अच्छे तरीके से आता है और वो कहता है कि अपने दिमाग को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि इस लड़की को वो इज़्ज़त देकर और दिलवा कर रहूँगा जिस चीज़ की वो हकदार है। ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो हमेशा करते रहोगे। तुम्हें मेरी बात का मान रखना होगा और इस लड़की को दिल से कबूल करना होगा।